हाय एवरीवन, दिस इज एनआर राही हियर फ्रॉम इंग्लिश सुपर क्लास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एज लॉन्ग एज का यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का हिंदी में मतलब होता है जब तक तब तक। मैं आपको यहां पर बता दूं कि तब तक की इंग्लिश नहीं बनाते हैं सेंटेंस में। जब तक तब तक की इंग्लिश हम अनलेस या अनटिल का भी यूज करते हैं सेंटेंस में, लेकिन यहां पर इसकी बात अलग है, क्योंकि अनटिल जो होता है वो समय को बताता है और जो अनलेस होता है वो कंडीशन को बताता है। लेकिन यहां पर जो एज लॉन्ग एज है ये अपकमिंग फ्यूचर को बताता है, यानी कि फ्यूचर में आने वाला जो समय होता है उसको बताने के लिए हम एज लॉन्ग एज का यूज करते हैं। चलिए पहले हम सीख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, फिर हम आपको बताएंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको और बेहतर तरीके से कैसे समझा जाए। सेंटेंस की शुरुआत एज लॉन्ग एज से करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब का यूज हम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कंडीशन ये रहेगी कि एज लॉन्ग एज वाला जो सेंटेंस होगा अगर वो फ्यूचर में है तो हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर ये फ्यूचर टेंस में लिखा है तो प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब फ्यूचर टेंस में होता है जिसमें आपकी मेन वर्ब काम नहीं करती है, जिसमें आप विल बी या शैल बी का यूज करते हैं, वो फ्यूचर टेंस होता है। तो शैल बी और विल बी के कंडीशन में रहेगा तो हम वहां पर इज एम आर का यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज आप अगर मेन वर्ब दी हुई है, अगर मेन वर्ब दिया रहेगा तो हम सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते समय हमको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर नेम रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब आएगी उसमें यस ई एस या आई ई एस का यूज हम करेंगे। उसके बाद हम मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, तब अदर वर्ड, और उसके बाद कामा लगाकर दूसरा सेंटेंस हम आराम से लिख देंगे और दूसरा सेंटेंस जिस टेंस में है उसी में वो लिखा जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर बात यह है कि क्या हम एज लॉन्ग एज वाले सेंटेंस को बीच में रख सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। आप चाहें तो इस सेंटेंस को, जो दूसरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम शुरू में भी रख सकते हैं और इस वाले सेंटेंस को हम इस सेंटेंस के बाद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर एज लॉन्ग एज से सेंटेंस शुरू होगा और दूसरा सेंटेंस जब हम लिखेंगे तो दूसरे सेंटेंस से पहले हमको कॉमा का यूज करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की कि सेंटेंस किस तरह के बनेंगे। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि एज लॉन्ग एज एक कंजक्शन है, जब तक तुम खेलोगे तब तक मैं देखूंगा। ये एक अपकमिंग फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर का टाइम बता रहा है। तो यहां पर जैसा कि हम पाते हैं कि जब तक तुम खेलोगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो दूसरा सेंटेंस जो है मैं देखूंगा, ये तो सेंटेंस ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन अगर बात करें हम जब तक तुम खेलोगे इस सेंटेंस की, तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों होगा? क्योंकि इसमें मेन वर्ब दी गई है। अगर मेन वर्ब नहीं दिया रहता तब हम इसको प्रेजेंट टेंस में बदलते हैं। तो जब तक तुम खेलोगे, शुरुआत करते हैं एज लॉन्ग एज से। एज लॉन्ग एज, अब क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा है तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यू प्ले, उसके बाद कॉमा, एज लॉन्ग एज यू प्ले, जब तक तुम खेलोगे, उसके बाद तब तक मैं देखूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि तब तक की इंग्लिश इसमें नहीं बनाते हैं, तो मैं देखूंगा आई विल वॉच या आई शैल वॉच भी आप रख सकते हैं। तो सेंटेंस हमारा बन के तैयार हुआ, एज लॉन्ग एज यू प्ले आई विल वॉच। दूसरा एग्जांपल देखिए, जब तक सांस है तब तक आस है। सांस का मतलब यहां पर लाइफ, जिंदगी की बात हो रही है कि जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है, आशा है। तो यहां पर हम देखते हैं तो पाते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है पहले से ही, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो जब तक सांस है तो ये एज लॉन्ग एज। अब मैं यहां पर आपसे सवाल करूं कि सांस है कि इंग्लिश क्या होगी? कुछ बच्चे यहां पर कह देंगे कि लाइफ इज, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम इस सेंटेंस की शुरुआत देयर से करेंगे। मैंने इस देयर के बारे में कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप वॉच कर लीजिए। तो यहां पर तो देखिए, एज लॉन्ग एज सांस है मतलब देयर इज लाइफ,
सांस का मतलब यहाँ पर लाइफ की बात हो रही है कि जब तक जिंदगी है, सांस मतलब लाइफ, जब तक सांस चलेगी तब तक लाइफ है। तो एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ, जब तक सांस है या जब तक जी है, तब तक आस है, यानी तब तक उम्मीद है। आस का मतलब उम्मीद, आशा। तो यहां पर तब तक आस है, तो तब तक की इंग्लिश नहीं बनती है, कॉमा, उसके बाद आस है। जिस तरह ये आस है उसी तरह यहां पर सांस है, दोनों का सेंटेंस एक जैसे है, इसलिए यहां पर भी देयर का यूज हम कर देंगे। देयर इज होप, उम्मीद, आशा, आस, जिसको हम होप बोलते हैं। तो सेंटेंस हमारा हुआ एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। अगर आप नरेशन सीखना चाहते हैं, नरेशन में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली आने वाली जो वीडियोज हैं वो नरेशन पर ही होगी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि नरेशन में अगर आप जीरो हैं तो हमारी वीडियो देखने के बाद आप नरेशन के बारे में कंप्लीटली सीख जाएंगे। जब तक तुम यहां रहना चाहो रह सकते हो। तो यहां पर देखिए, जब तक तुम यहां रहना चाहो रह सकते हो, तो यहां पर रह सकते हो लिखा गया है और इसमें सब्जेक्ट जो है हमने हटा दिया है, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट सेम है, दोनों के सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए दूसरे सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट को हटा दिया हिंदी में। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, देखिए, जब तक तुम यहां रहना चाहो, एज लॉन्ग एज यू वांट टू लिव हेयर, कॉमा। यहां पर मतलब हुआ इसका कि जब तक तुम यहां रहना चाहो, एज लॉन्ग एज यू वांट टू लिव हेयर, उसके बाद तुम रह सकते हो या रह सकते हो। तो यहां पर हम कह सकते हैं यू कैन, इस तरह। तो सेंटेंस हमारा हुआ एज लॉन्ग एज यू वांट टू लिव हेयर यू कैन। गाइस, मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं, दूसरा सेंटेंस शुरू में लिखते हैं, एज लॉन्ग एज वाला सेंटेंस बाद में लिख रखते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आई विल वॉच एज लॉन्ग एज यू प्ले, इस सेंटेंस को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इस कंडीशन में हमारा कॉमा फिर यूज में नहीं आएगा। तो आई होप आपने हिंदी का ट्रांसलेशन एज लॉन्ग एज का यूज करके सीख लिया। अब मैं आपको यहां पर एक आध दो एग्जाम्पल बता रहा हूं इंग्लिश में। एग्जाम्पल यहां पर इंग्लिश में दो सेंटेंस लिखे रहेंगे और दोनों सेंटेंस को एक ही सेंटेंस में कंबाइन करना है एज लॉन्ग एज की हेल्प से, क्योंकि एग्जाम में हमको इंग्लिश के दो सेंटेंस ही देखने को मिलते हैं, वहां पर हमको एज लॉन्ग एज का यूज करना पड़ता है और दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना पड़ता है। कैसे, चलिए उसको भी हम सीख लेते हैं। तो गाइस, यहां पर आपके सामने दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया और ये सेकंड एग्जांपल हो गया। अब इन दोनों एग्जांपल में हमको एज लॉन्ग एज का यूज करना है। कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर देखिए, पहला एग्जांपल लिखा हुआ है कि आई एम हेयर, मैं यहां हूं। नीड टू बॉदर, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस सेंटेंस को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें एज लॉन्ग एज का यूज करना पड़ेगा, यानी कि जब तक का यूज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, जब तक मैं यहां हूं, यानी कि एज लॉन्ग एज आई एम हेयर, एज लॉन्ग एज आई एम हेयर, जब तक मैं यहां हूं, उसके बाद कॉमा, यू डोंट नीड टू बॉदर, यू डोंट नीड टू बॉदर, बॉदर का मतलब होता है परेशान होना। तो एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू डोंट नीड टू बॉदर, जब तक मैं यहां हूं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, आई विल रिमेंबर यू आई लिव, यानी कि इसमें हम देखते हैं तो पाते हैं कि पहले सेंटेंस में विल का यूज किया गया है और दूसरे सेंटेंस में नहीं किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एज लॉन्ग एज वाले सेंटेंस में शैल विल का यूज नहीं होता है, तो सिंपल सी बात है, हम इस सेंटेंस के पहले एज लॉन्ग एज का यूज करेंगे, उसके बाद इस सेंटेंस को दूसरा सेंटेंस बना देंगे हम। कैसे, देखिए, तो यहां पर हो जाएगा हमारा एज लॉन्ग एज आई लिव, उसके बाद कॉमा, आई विल रिमेंबर यू, आई विल रिमेंबर यू। तो सेंटेंस हमारा बन के तैयार हुआ कि एज लॉन्ग एज आई लिव आई विल रिमेंबर यू, यानी कि जब तक मैं जिंदा हूं या जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं तुम्हें याद करूंगा। तो आई होप गाइज आपने सीखा कि एज लॉन्ग एज का यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं, और हमने आपको यह भी बताया कि इंग्लिश के दो सेंटेंस को किस तरह एज लॉन्ग एज की हेल्प से कंबाइन करते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिए।